मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। तो मन बहकाने की कहीं जरूरत नहीं है। आराम से, बहुत ज्यादा ठंड है तो आप लोग ब्लैंकेट के अंदर घुस जाइए और हमारे साथ इतिहास पढ़िए। तो दोस्तों, आज से हम लोग इतिहास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और इतिहास के साथ साथ जो है हम ये बता रहे हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, इतिहास पढ़ने के लिए आपके माइंड में जो है एक फ्रेम बन जाना चाहिए, मैप बन जाना चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। तो जैसे ही आपको पता रहेगा इसके बाद ये चीज आने वाला है, तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। इतिहास पढ़ने के लिए जैसे कि आपके पास हम जो इतिहास पढ़ाएंगे वो एज अ फ्रेम होगा, जो कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा, माइंड में सेटअप कर जाएगा। और इतिहास के साथ साथ आप लोग एटलस का बुक ले लीजिए, तो जो भी प्लेस इंपॉर्टेंट प्लेस होगा तो मैप यदि आप देखेंगे तो बहुत अच्छा से याद रहेगा। जैसे ही आपके माइंड में आया मेहरगढ़, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, कोई भी प्लेस आएगा, फ्रांस, यूरोप, सीधा माइंड कैच करके दौड़ के वहां चले जाएगा। इसलिए आप इतिहास को मैप के साथ पढ़िए। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग इतिहास की कक्षा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इतिहास मतलब हिस्ट्री। इतिहास किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। अतीत की घटी घटनाओं का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब पहले जो समय है, पहले का समय में जो घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी है, उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, इतिहास में करते हैं। तो देखिए, इतिहास का जनक कौन है? यह इतिहास का जनक है हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस, ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। तो देखिए, बहुत सारे इतिहासकार ने इतिहासकार को कई खंडों में बांटे, और ये जो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है यहाँ, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 खंडों में बांटने वाले जो थे, इतिहासकार नहीं थे। इसको भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट ने बांटा है। वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? वो थे, आपको उसका नाम क्या था ये आपको याद रखना जरूरी है। तो आगे बताएंगे कि इसको किसने बांटा था, ठीक है। पहले जानिए कि प्राग ऐतिहासिक कहते किसे हैं। प्राग ऐतिहासिक मतलब कि ऐसा समय जहां मानव को आदि मानव कहते थे, लेकिन उस समय जो है न तो कोई उस समय का कोई लिखित साक्ष्य मिलता है, न ही उसको लिखित साक्ष्य नहीं था। तो जो इतिहासकार या पुरातत्वविद थे, जो इतिहास को बताए, इतिहास के बारे में बताए, उनको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जिस वजह से यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल में बताया जाता है कि यहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो लिखित ही नहीं था तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, था ही नहीं लिखा हुआ तो पढ़ेगा क्या। फिर उसके बाद का काल आता है आग ऐतिहासिक काल, मतलब बीच वाला। देखिए, 3 कालखंड में है तो बीच वाला, आग मतलब बीच वाला ये होगा। तो इस समय जो है पुरातत्वविद को जो है यहाँ लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन ऐसा ना लिटरेचर में लिखा गया था, डॉक्टरी लैंग्वेज में, जो कि इसको पढ़ा ही नहीं जा सका। तो इतिहासकार या जो भी इतिहास लिखे, तो हुआ क्या कि वो इसमें जो है उनको लिखित स्रोत मिलता है, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। तो ये आदि ऐतिहासिक का जो वर्णन किए, ये लिखित के आधार पर नहीं किए। किस आधार पर किए? वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किए। प्राग ऐतिहासिक को भी जो लिखे हैं वो पुरातत्वविद साक्ष्य के आधार पर लिखे हैं। ऐतिहासिक काल में आकर के आपको इनका लिखित साक्ष्य भी मिल जाता है, और
इनको इतिहासकार पढ़ भी लेते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण है इतिहास का जो सब कुछ देखने को मिलता है ये ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है यह पुरातात्विक जो है साक्ष्य था उनके आधार पर लिखा गया। आद्य ऐतिहासिक को भी जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया और ऐतिहासिक को भी इनका जो पुरातात्विक साक्ष्य जो था नहीं था उसके साथ यहाँ लिखित स्रोत भी मिल जाता है जिसके वजह से आद्य ऐतिहासिक काल को लिखा गया। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं था, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य था और पढ़ा भी जा सका। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि क्या क्या हो सकता है इतिहास को लिखने का आधार, जैसे देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में यहाँ पत्थर का औजार मिले, मतलब बहुत सारा चीज जो है पत्थरों का मिला। जैसे पत्थरों का औजार में शिकार करने वाला तीर धनुष ये सब जो है ये प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर का मिला, इसलिए जो है ये पत्थर सब का औजार था। इसके आधार पर एक कार्बन 14 पद्धति होता है जिससे उम्र का पता लगाया जाता है, मतलब कितना समय पुराना यह वस्तु है, उसके आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को लिखा गया। आद्य ऐतिहासिक काल का जो लिखित साक्ष्य मिला था परंतु इतिहासकार उसको पढ़ नहीं सके, इसलिए इनको भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया। जैसे वहां मृदभांड मठ का शिलालेख, इनके आधार पर इस आद्य ऐतिहासिक काल में तो शिलालेख सब था नहीं, तो साहित्यिक स्रोत जैसे कि वेद इस सब चीज के आधार पर जो है आद्य ऐतिहासिक काल को लिखा गया था। प्राग ऐतिहासिक काल का समय जानते हैं कब से कब, यह है अज्ञात काल। जिस समय मानव जन्म हुआ था उनके बाद जो मानव रहने लगे थे उसके बाद से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक जो है यह काल चलता है। उसके बाद ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के ये 600 ईसा पूर्व तक चलता है और ऐतिहासिक काल जो है यह 600 ईसा पूर्व के बाद अभी तक का समय जो है उसमें हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस इतिहास को ऐसे जो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालखंडों में बांटा था, यह किसने बांटा था? यह बांटा था ब्रूसो ने, उसका नाम था ब्रूसो। तो जान लीजिए यहाँ ब्रूसो कौन था पूछेगा तो इस तीनों कालखंडों में बांटने वाला ये इतिहासकार नहीं था। ब्रूसो एक पुरातत्वविद था, आर्कियोलॉजिस्ट था और उसके साथ साथ यह भूवैज्ञानिक भी था। तो ब्रूसो क्या था क्वेश्चन में रहेगा, तो यह पुरातत्वविद था और भूवैज्ञानिक था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्राग ऐतिहासिक काल को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, आद्य ऐतिहासिक को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया और ऐतिहासिक काल को पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ इनका लिखित और साहित्यिक स्रोत भी मिलता है, जैसे वेद पुराण ये सब मिलता है, उसके आधार पर ऐतिहासिक काल को भी लिखा गया। ऐतिहासिक काल में कुछ हमको विदेशी जो आए वो लिख के गए पुस्तक सब, उनके आधार पर भी ऐतिहासिक काल को लिखा गया है। अब हम लोग चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में फ्रेम बनना चाहिए कि प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक आता है। तो पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे पाषाण काल को। पाषाण काल मतलब होता है पत्थरों का काल, पत्थरों का युग, मतलब स्टोन एज, मतलब लिथिक एज। इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टोन एज और लिथिक एज। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है आपको पता है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पत्थर सब मिला, पत्थरों का औजार सब मिला, तो इस काल को जो है पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को जो है इतिहासकार ने इसको 3 कालखंड में बांटे। पाषाण काल को 3 कालखंड में बांटे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। मुख्यतः यह 3 कालखंड थे। आगे जाकर के तांबा का खोज होता है तो इसको आगे बढ़ा के इसको एक कालखंड और बना दिया जाता है जिसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल का यदि ईस्वी याद करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में बताए कि यह अज्ञात काल से लेकर के था, कब तक? ये आठल, ये आपको 2500 ईसा पूर्व तक था। तो इसलिए जो है
ये अज्ञात काल से पूरा पाषाण 8000 ईसा पूर्व तक चलता है और मध्य पाषाण 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक चलता है। यहाँ आप लोग को बता दें कि ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या होता है। देखिए, मानिए ये 0 है, आप लोग पढ़े होंगे, और इधर जो जाता है आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, इधर ऋणात्मक होता है और इधर धनात्मक होता है, इधर नेगेटिव होता है उधर पॉजिटिव होता है। इस समय जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाइयों के गुरु थे, ईसाइयों का मसीहा थे ईसा मसीह। तो ईसाइयों के जो बाद का कालखंड था उसको ईस्वी कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके अभी 2021 आ गया है, तो इसको कहते हैं ईस्वी। क्या कहते हैं? ईस्वी। और ईसा मसीह के जो पूर्व का समय था, इधर 1, 2, 3 अज्ञात काल तक, ये ईसा पूर्व हो गया आपको। इंग्लिश में इसको कहते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट, और इसको कहते हैं एडी, एमिनो डोमिनो। समझ में आ गया? ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है? ईसाई के जो पूर्व का समय था वो ईस्वी था, और ईसाई के बाद का समय जो था ईसा पूर्व था, और ईसाई के बाद का समय जो था वो ईस्वी था। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से चलेंगे इधर, तो लास्टली एक ईस्वी आएगा तब तो ईस्वी आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा ईस्वी और ईसा पूर्व में डिफरेंस क्या होता है। अब दोस्तों, पाषाण काल को जो 3 कालखंडों में बांटा गया था, मतलब कि पाषाण का पहला युग जो था उसको पूरा पाषाण कहा गया, उसके बाद बीच वाला को मध्य पाषाण, फिर पाषाण काल का जब नया युग आरंभ हुआ तो उसको नव पाषाण कहते हैं, और उसके बाद तांबा का जो खोज हुआ फिर ताम्र पाषाण उसको कहते हैं। पाषाण काल में जो है पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। यहाँ जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल को हम लोग देखते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल के मानव को, मतलब ये जो पाषाण काल का समय था, इस समय के मानव को जो है आदि मानव कहा गया। क्या कहा गया? आदि मानव कहा गया, क्योंकि यहाँ के मानव सभ्य नहीं थे, ये सिर्फ पत्थरों के औजार बनाते थे और नंगे रहते थे। इनके पास कोई पहनावा वस्त्र सब नहीं था, जैसे अभी हम लोग सभ्य मानव है। आप लोग में से कितने सभ्य हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितने सभ्य नहीं है। तो पूरा पाषाण काल में जो है, देखिए, मानव उस समय जो था, उस समय जो आदि मानव थे वो खाद्य संग्राहक थे, मतलब भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। खाद्य संग्राहक मतलब उसको सिर्फ खाने से मतलब था, वो खाना बदोश थे। खाद्य संग्राहक के बाद याद रखिएगा खाना बदोश थे पूरा पाषाण काल के समय। उस समय मानव जो है भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। उसको इंग्लिश में कहते हैं, और भी कहते हैं उसका हिंदी वर्ड यायावत। यदि ऑप्शन में यायावत रहता है तो याद रखिएगा इस समय के मानव यायावत थे, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे। देखिए, इधर उधर जब घूमते रहते थे, इस समय के मानव को सिर्फ मतलब क्या था, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, मतलब था कि हमको पेट भरना चाहिए जैसे हो। तो उस समय मानव जो है शिकार करेंगे तब तो खाएंगे। उस समय कंदमूल उतना उपलब्ध था ही नहीं, और उनको पता भी नहीं था। तो उस समय जो है उनको पेट भरना था तो वो शिकारी हो गए। तो इसी समय पत्थरों का औजार बनाने लगे थे, पत्थरों का औजार से शिकार करते थे, तीर धनुष बना करके, और शिकार करके जो है ये अपना पेट भरते थे। और उस समय के मानव को उस समय जो आदि मानव थे वो आग का खोज के, देखिए कैसे आग का खोज हुआ था। जब मानव पत्थरों का औजार बना रहे थे, तो पत्थरों का पत्थर जब टकरा करके जो औजार बन रहा था, तो क्या हुआ कि एक बाइक जो है आसपास जो है सूखा जंगल था, तो उसमें पत्थर का पत्थर टकराने से जो आग लग गया। तब पता चला कि उस समय मानव जो है आग की खोज हुई थी। लेकिन आग का खोज तो होता है, लेकिन पूरा पाषाण काल के मानव को आग का सदुपयोग पता नहीं होता है।
आगे आगे चल करके मध्य पाषाण काल में आग का सदुपयोग करते हैं कि जानवरों को जो है पका करके खाने लगते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, मानव खाद्य संग्राहक थे या खाना बदोश थे या यायावाद थे, और उस समय के मानव शिकार करते थे और आग की खोज उस समय हुआ था पूरा पाषाण काल में। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के समय क्या हुआ था कि अंत्योष्टि कार्यक्रम का काम शुरू करने लगे। अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब दफनाने का काम, दाह संस्कार का काम। जैसे अभी हम लोग दाह संस्कार जो करते हैं, आदमी के मर जाने के बाद भोज भात ये सब करते हैं, लेकिन उस समय मानव मर जाता था पूरा पाषाण काल में तो ऐसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसको क्या किया, मिट्टी को खोद करके जो है उसको दाह संस्कार करने लगा, मतलब उसको दफनाने का काम करने लगे थे आदि मानव। कब? मध्य पाषाण काल में। और इस समय जो है कुछ जानवरों के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कि पुरातात्विक विभाग जब इनका खोज किए तो मध्य पाषाण काल में पाया गया कि जानवरों का अवशेष मिले हैं। तो ये अवशेष कहाँ देखा गया था? आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो याद रखिएगा, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है आदमगढ़। पूछेगा मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा, पशुपालन का प्रारंभ जो होता है ना पाषाण में होता है, लेकिन अवशेष पूछेगा पशुपालन का अवशेष कहाँ देखने को मिला? तो ये जानवरों का अवशेष से रिलेटेड है। पशुपालन का अवशेष मध्य पाषाण काल में देखने को मिला था। कहाँ? तो आदमगढ़ में, एमपी में। तो इस समय के मानव क्या हो गए थे, क्या क्या करना शुरू कर दिए थे? अंत्योष्टि कार्यक्रम का काम, ठीक है। और इस समय के मानव जो है जानवरों का जो है मांस को पका करके भी खाने लगे थे। आगे आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है कृषि का कार्य करना आरंभ कर दिए मानव। उस समय का थोड़ा जो है मानव को थोड़ा माइंड आ गया था, तो ये क्या किए, कृषि का कार्य प्रारंभ किए। तो कृषि में जो है सबसे पहला कृषि का जो है उत्पादन किए, ये सबसे पहला कृषि जो उत्पादन किए ये जौ का खेती किए। और कहाँ किए थे? ये ईरान में किए थे। और नेक्स्ट जो है उसके बाद गेहूं का खेती हुआ था, जो कि मेहरगढ़ में हुआ था। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो यह मेहरगढ़ से हुआ था या ईरान से हुआ था। कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व। कब? 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व जो है कृषि का कार्य प्रारंभ करते हैं। कृषि का कार्यक्रम प्रारंभ किए और उसके बाद जो है पशुपालन का काम शुरू किए, जो कि सबसे पहला पशु पाले कुत्ता को। हालांकि पशुपालन का जो है कुछ अवशेष यही मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से व्यवस्थित ढंग से जो पशुपालन होता है वो नवपाषाण काल में स्टार्ट होता है, जिसमें मानव सबसे पहला पशु कुत्ता पालते हैं। उसके बाद जो है जब देखिए कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ तो अस्थायी निवास क्या किए, जहां कृषि होगा तो कृषि में जो है 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। कृषि में जो है 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तो वो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, दूसरा जगह जाएंगे तो पता चलेगा इधर जंगली जानवर उसको बर्बाद कर दिया या खा करके बर्बाद कर दिया। तो उस खेतों का सुरक्षा के लिए भी जो है वहाँ, फसल का सुरक्षा के लिए भी जो है वहाँ रहना जरूरी था। तो ये खेतों का कृषि का जो है प्रारंभ किए तो वहाँ रहना जरूरी था, तो इसलिए जरूरत पड़ गया वो उस समय मानव को अस्थायी निवास का। तो अस्थायी निवास बना के कब रहने लगे? वो नवपाषाण काल में रहने लगे थे। तो फिर जब देखिए कृषि का प्रारंभ किया तो अस्थायी निवास बनाए। जब अस्थायी निवास बना लिए तो फसल जो उत्पादन होगा तो कुछ तो खाएंगे और जो बचेगा उसको स्टॉक करने के लिए जगह चाहिए, तो स्टॉक करने के लिए जो है मृद भांड बनाया गया। मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन बनाया गया था। तो मिट्टी का बर्तन बनाया गया था, तो वो भी
ये मृदभांड जो बनाया गया था, मृदभांड का कुछ अवशेष आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। उस समय जो है सिर्फ अवशेष देखने को मिलता है मध्य। यदि अवशेष के बारे में पूछे तो मृदभांड का कुछ अवशेष देखने को मिलता है। कहाँ? मध्य पाषाण काल में, वो भी मिट्टी का बर्तन नहीं, उस समय मिट्टी का मृदभांड नहीं, मध्य पाषाण काल में जो है शुतुरमुर्ग का अंडा का मृदभांड देखने को मिलता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा का मृदभांड यदि पूछे तो ये मध्य पाषाण आंसर मारिएगा। नवपाषाण काल में मृदभांड देखने को मिलता है, तो यह जो है मिट्टी का बर्तन का होता है मृदभांड। मृदभांड का छोटा रूप होता है मनका, और मनका का जो है नवीनतम रूप होता है घड़ा, जो आप लोग घड़ा देखते होंगे, ये इस लाइक स्ट्रक्चर। तो मनका और मृदभांड में क्या अंतर होता था? मृदभांड में सिर्फ जो है पेंट कर दिया जाता था, लेकिन मनका में जो है नक्काशी क्या होता था, मतलब मृदभांड के वो बाहरी वाला जो पार्ट था उस पे जो है नक्काशी क्या होता था, कुछ फूल ये वो सब बनाया जाता था। और घड़ा तो आप लोग देखे ही होंगे। ताम्रपाषाण काल में जो है यहाँ ये हो गया मृदभांड। फिर जो है आदमी जो इधर से उधर जाते थे तो उस समय जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। इतना क्लियर? और उसके बाद नवपाषाण काल में जब छोटे छोटे हथियार बनाने लगे तो आगे आता है ताम्रपाषाण काल। इस समय मानव जो है तांबे का खोज कर लिए थे, तो तांबे और पत्थर बना के जो है, इसलिए ताम्रपाषाण नाम पड़ा। शिकार करने के लिए जो है तांबे और पत्थर का जो है औजार बनाने लगे, हथियार बनाने लगे, इसलिए जो है इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। इतना क्लियर? अब यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 मुख्यतः कालखंड में बांटा गया था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो पूरा पाषाण काल में मानव, पूरा पाषाण काल के मानव को जो है आदि मानव कहा गया। ये पूरा पाषाण काल के मानव खाद्य संग्राहक थे, खानाबदोश थे, यायावत थे, शिकारी थे और आग की खोज किया था। मध्य पाषाण काल में अंतर्दृष्टि कार्यक्रम का काम शुरू कर दिए। यहाँ से जानवरों का अवशेष मिलता है जो आदमगढ़ में मिलता है, मध्य पाषाण काल का अवशेष। और नवपाषाण काल में जो है कृषि, पशुपालन, अस्थायी निवास, पहिए का आविष्कार किया था, और ताम्रपाषाण काल में तांबे का। इतना तो हम लोग नॉर्मली जान लिए कि कोई भी एग्जाम में बैठ के हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीज आपको और भी जानने का जरूरत है, जो कि आप स्टेट पीसीएस एग्जाम भी देते हैं, यूपीएससी भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए अब थोड़ा इसको डिटेल से लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल में आप लोग को बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो है इतिहास को लिखा गया। तो देखिए, पुरातात्विक विभाग के जनक पूछेगा आपको, तो क्वेश्चन आता है कि पुरातात्विक विभाग का जनक कौन थे? तो याद रखिएगा, जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम ये कौन थे? पुरातात्विक विभाग के जनक। ये जो है, जब हमारे देश में ब्रिटेन का सरकार था तो बंगाल में उस समय महानिदेशक के रूप में जेम्स कनिंघम थे। ये इसी को ही पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर? यहाँ आपको बताए थे कि इन कालखंडों को जो बांटा गया था, ये ब्रूसो के अनुसार बांटा गया था, जो भूवैज्ञानिक थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातात्विक, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इसी इतिहास को जो है आगे चल के जो है इन तीनों कालखंडों को मानने से मना कर देते हैं। कौन मना कर देते हैं? ये मना करते हैं क्रिश्चियन जे थॉमसन। ये कहते हैं कि हम इसको इस आधार पे नहीं बांटेंगे, हमको जो है प्रागैतिहासिक काल में पत्थर का जो है युग देखने को मिला, इसलिए इसको हम पाषाण युग कहेंगे। कौन युग कहेंगे? पाषाण युग कहेंगे, मतलब पत्थरों का युग कहेंगे। फिर आदि ऐतिहासिक काल में हमको कांसा का प्रयोग देखने को मिलता है, तो इस युग को हम कांस्य युग कहेंगे।
और ऐतिहासिक काल में हम लोग लोहा का प्रयोग देखने को मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसको लोह युग कहेंगे। तो इतिहास को ये पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग के आधार पर किसने बांटा था, क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग आंसर मारिएगा क्रिश्चियन जे थॉमसन। ये 3 कालखंड में बांटे थे। यहां तक क्लियर। और आगे देखिए आप, पूरा पाषाण काल में क्या पूछ सकता है, इसमें और कुछ बचा नहीं पूछने का। तो मध्य पाषाण काल में आपको पूछेगा जानवरों का अवशेष, क्लियर हो गया। नवपाषाण काल में, हाँ, नवपाषाण काल में क्या पूछ सकता है, देखिए कृषि का जो है सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो ये आपको क्वेश्चन में रहेगा। तो गेहूं मेहरगढ़ मारिएगा तो आपको बताया, या जो ईरान रहेगा तो आंसर मार सकते हैं। लेकिन एक नवीनतम 2016 में जो एक नवीनतम साक्ष्य मिला है वो स्थल है लहुरादेव। कौन सा स्थल है, लहुरादेव। यह यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ के आसपास। यहां से जो है 8000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य यहां से मिलता है कि, और बताया गया कि यह 8000 ईसा पूर्व जो है लहुरादेव में खेती हुआ था। वो भी कहां, किस चीज का खेती, चावल का खेती। अब बताइए कि कृषि का प्रारंभ कहां हुआ था। लहुरादेव में हुआ था, यूपी में हुआ था, न कि ईरान या मेहरगढ़ में हुआ था। तो न कि गेहूं जौ का हुआ था, लेकिन चावल का हुआ था। अब यहां याद रखिएगा कि चावल तो बाद में, सबसे पहले धान आएगा तब तो चावल, मतलब यदि बहू आएगी तब तो सास बनेगी। तो इससे पहले धान का खेती हुआ होगा। तो पूछेगा यदि कृषि का प्रारंभ कहां हुआ था, तो यदि क्वेश्चन में आपको लहुरादेव नहीं रहता है, जैसे ऑप्शन लेगा कृषि का प्रारंभ कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश, यूरोप, मेहरगढ़, लहुरादेव, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपका आंसर होना चाहिए लहुरादेव, जो कि यूपी में पड़ता है। तो यहाँ का जो खेती हुआ था चावल का, वो 8000 ईसा पूर्व हुआ था। यदि ऑप्शन में आपका लहुरादेव नहीं रहता है, यूरोप, अफ्रीका, मेहरगढ़ ये रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेहरगढ़। तो याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन को देखने के बाद जो है आप लोग जो है टिक कीजिए, हमेशा से याद रखिएगा। ये नहीं क्वेश्चन देखे यार अपने भाई यही हो तो मार, तो ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा दिमाग का दही करना जरूरी होता है यदि आप पीसीएस सबका एग्जाम देते हैं तो। और पशुपालन, सबसे पहला पशु पाला गया था कुत्ता को। मृदभांड के बारे में पूछेगा, गेरू वर्णीय मृदभांड किस जगह देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा गेरू वर्णीय मृदभांड ये आपको हस्तिनापुर में देखने को मिलता है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहां, हस्तिनापुर में, जो कि हरियाणा में मिलता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको हम बता रहे हैं, और क्या क्या यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा से हमको इंडिया का फिगर नहीं बना। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि मानव कंकाल, मतलब मानव की खोपड़ी का अवशेष सबसे पहले कहाँ मिला, पहला साक्ष्य कहाँ मिला। तो आप लोग याद रखिएगा मद्रास में पल्लव रन एक जगह है जहां से मानव का खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिलता है। कहाँ, पल्लव रन से। ये कहाँ पड़ता है, ये आपको मद्रास में पड़ता है, जिसका नया नाम चेन्नई है। उसके बाद पूछेगा आपको कि चित्रों का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है।
तो ये एमपी में मिलता है, जगह है आपको भीमबेटका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे पाषाण काल में। भीमबेटका मध्य प्रदेश का जगह है, जहां से यहाँ आपको क्या मिलता है, चित्र देखने को मिलता है। तो कैसा चित्र देखने को मिलता है, तो सेल चित्र देखने को मिलता है। मतलब दीवार या दीवार के छत पर जो है, मतलब वो पहाड़ के छत पर जो है यहाँ फिगर बनाया जाता था। कहाँ, भीमबेटका में, जो मध्य प्रदेश में मिलता है। और आपको मिलेगा चावल का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये कोल्डिवा यूपी में पड़ता है। प्लेस का नाम है कोल्डिवा, जहां से चावल का पहला साक्ष्य मिलता है। उसके बाद पूछेगा, आप यदि बिहार से होंगे तो आपको पूछेगा बिहार में किस जिले में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा बिहार का चिरांद में, जो कि अभी सिवान जिला में पड़ता है, वहां से पुरातात्विक साक्ष्य का पहला स्थल मिला है। तो कहाँ, बिहार का चिरांद जिले में। और आपसे पूछेगा मानव हड्डियों का औजार सबसे पहले कहाँ मिला। मानव हड्डियों का सबसे पहला औजार कहाँ देखने को मिलता है, तो यह महदाहा में, यूपी में ही पड़ता है। क्या, महदाहा। यहाँ हड्डियों का औजार देखने को मिला सबसे पहले। और एक प्लेस यूपी में ही है जिसका नाम है दमदमा। क्या नाम है, दमदमा। यहाँ जो है विशाल अस्थियों का भंडार देखने को मिलता है। मतलब एक ही जगह से जो है वहां जो है बहुत से मानवों का जो है अस्थि रखा गया था। मतलब यह जब पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर बन गया था, विशाल भंडार देखने को मिलता है। कहाँ, दमदमा से। तो इतना क्वेश्चन के अलावा आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। तो अब हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जितना आज पढ़ाए आपको जो है एक बार फिर से रिवीजन करवा दें, ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा गया था। इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। ये किसके अनुसार बांटा गया था, ये ब्रूसो के अनुसार बांटा गया था। ब्रूसो क्या था, ये भूवैज्ञानिक था, पुरातत्वविद था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद जो है प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, न ही उसको पढ़ा जा सका। लिखित साक्ष्य था ही नहीं, तो पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ जो है प्राग ऐतिहासिक काल को जो लिखा गया है, यह पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन ऐसा न डॉक्टरी लैंग्वेज में लिखा गया था जो कि दूसरा कोई पढ़ ही नहीं सका। इसलिए इस काल में लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सका। इसलिए पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो है आदि ऐतिहासिक काल को लिखा गया है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिलता है और उसको पढ़ा भी जा सका, इसलिए इतिहासकार जो है इसका वर्णन बहुत अच्छे से कर सके। फिर उसके बाद आता है एक, आपको पता है, क्रिश्चियन जे थॉमसन। उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल खंडों को, इतिहास को इन खंडों में बांटने से मना कर दिए। ये बोले हम इनको आधार नहीं मानेंगे, ये जो है पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग के आधार पर इनको बांटे। प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 मुख्यतः कालखंड में बांटा गया था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। उसके बाद एक और कालखंड में बांटा गया था, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल में जो है मानवों को आदि मानव कहा गया था, और पूरा पाषाण काल में जो है यहाँ जो है मानव क्या थे, शिकारी थे। उस समय खाद्य संग्राहक था, खाना बदोश था या यह बात था, और उस समय जो है आग की खोज हुई थी। एक चीज और याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल को जो है हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको प्रीलिथिक एज कहते हैं हम लोग, और इसको मध्य पाषाण काल जो आता है, ये इस समय मानव क्या क्या किए थी, अंत्योष्टि कार्यक्रम का
काम शुरू कर दिए थे और पत्थरों के थोड़ा छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे, तीर धनुष कुल्हाड़ी ये सब बनाने लगे थे मध्य पाषाण काल में आकर के। मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ मिलता है? आदमगढ़ में, एमपी में, जहाँ जानवरों का अवशेष मिलता है। और पशुपालन का अवशेष पूछे तो मध्य पाषाण काल में होगा, लेकिन हालांकि व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ होता है? नव पाषाण काल में होता है। मध्य पाषाण काल को याद रखिएगा, इसको जो है माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज या माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। नवपाषाण काल में जो है कृषि का साक्ष्य मिलता है, जहाँ के कृषि का प्रारंभ हुआ था। जहाँ सबसे पहले यदि पहला साक्ष्य के बारे में पूछे तो वो ईरान होगा, जो जहाँ जौ का खेती हुआ था। कहाँ हुआ था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, जो मेहरगढ़ पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता। तो कहाँ हुआ था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। लेकिन नवीनतम साक्ष्य के आधार पर यदि बोले तो सबसे पहला कृषि कहाँ हुआ था? यह लौहरा देव में हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। उसके बाद जो है पहिया का आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार। उसके बाद मृदभंड का आविष्कार हुआ। जब कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय अस्थायी निवास का जरूरत पड़ा, तो अस्थायी निवास बनाया गया। कब? नवपाषाण काल में। और कृषि का कार्यक्रम हुआ, जब फसल का उत्पादन होता है तो उसको रखने के लिए जो है ये मृदभंड बनाया जाता है। मृदभंड जो कि उस समय अधिकतर हमको गेरू और लाल रंग के मिलते हैं। उस समय मृदभंड में जो है फसलों को रखा जाता था स्टॉक करके। तो नवपाषाण काल को हम मेगालिथिक नाम से भी जानते हैं। इस काल को हम मेगालिथिक भी कहते हैं, मेगालिथ भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबे का खोज हुआ था। इस समय तांबे और पत्थर का यूज करके जो है शिकारी जो है, मतलब इस समय शिकार करने के लिए औजार बनाया जाता था। तो इसलिए इस काल को जो है ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक, इसको किस काल के नाम से जानते हैं? इसको चिल्कोलिथ के नाम से भी जानते हैं। क्या? चिल्कोलिथ। क्लियर? अब है आपको यहाँ मैप में पल्लव रंग में, जो कि मद्रास का इलाका है, यहाँ मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला। और भीमबेटका में चित्र का सबसे पहला साक्ष्य मिला। और दमदमा में आपको बताया कि यहाँ से जो है विशाल हड्डियों का अस्थियों का मिलता है विशाल भंडार। कहाँ? दमदमा, जो कि यूपी में पड़ता है। मौदाहा, जहाँ हड्डियों का औजार मिले हैं, पहला साक्ष्य मिला है। चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? कोल्डिवा में। लेकिन चावल का सबसे पहला खेती पूछे तो यह लोहरा देव यूपी में पड़ता है। और ये हो गया। बिहार का कौन सा जिला है या कौन सा जगह है जहां से जो है पुरातात्विक स्थल का पहला साक्ष्य मिला? तो बिहार का चिरांद जो कि सिवान जिला में पड़ता है अभी, वो जहां से जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक विभाग के जनक किसको कहते हैं? ये जेम्स कनिंघम को कहते हैं। तो सारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा, अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, शुतुरमुर्ग का मृदभंड कहाँ देखने को मिलता है? ये मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। कुल्हाड़ी मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। तो यहाँ से अब हमको नहीं लगता है कि प्रागैतिहासिक काल में आप लोग के लिए कुछ छूटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आद्यैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। यदि कोई छूटा होगा तो आप लोग जो है वहाँ कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट, वो आपको बता देंगे। उसके बाद हम लोग आज ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।